Hello everyone, this is our second last lecture, most important lecture on quantum chemistry. Okay, so देखिए आज हमने पढ़ना है जो सबसे पहले हम जो चीज पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने लास्ट ईयर के एग्जाम्स में अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर हमें कुछ वैल्यूज पूछी जाती हैं या आपको दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इनकी वैल्यूज को फाइंड कीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं जो कुछ ईयर्स पहले आपके पास आया है, तो वो कुछ इस तरह से था, उसके आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं और हमको पता क्या करना है। ओके, सो द क्वेश्चन वाज दिस। ये देखिए ये दो क्वेश्चंस है हमारे पास। द क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फिर मैं आपको इसके आंसर्स बाद में विद द हेल्प ऑफ ट्रिक बताऊंगा, पर अभी आप समझिए कि यहाँ से पूछा क्या गया था। ओके, अभी यहाँ से पूछा गया था कि जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें आपसे पूछा गया था कि आप बताइए यहाँ से n और l की वैल्यू क्या होगी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एंड l। ओके, तो ये पूछा गया था। इन द सेकंड क्वेश्चन यहाँ से हमें पूछा गया था अगेन कि n और l की वैल्यू क्या होगी और m और l की वैल्यू क्या होगी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। नाउ हमें ये समझना है कि इन इक्वेशन से हम l और m की वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, l और m की वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, n और l की वैल्यू सीधा सीधा बोले तो हमें आज l, m और n को आइडेंटिफाई करना सीखना है कि इन तीनों में से L और M और N की वैल्यू क्या क्या होंगी। अब ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि ऐसा भी आ सकता है कि वो आपसे पूछे। दूसरा क्वेश्चन, द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस कि वो आपको दे दें कि जैसे M है वो 0 है और L है वो भी 0 है, तो आप बताइए कि इसकी थीटा इक्वेशन कितनी होगी। ओके, ये वाली वैल्यूज कितनी होगी इसकी, तो ये भी पूछ सकते हैं वो आपको। थीटा LM कितना होगा, ये पूछ सकते हैं। थीटा 0 0 ये पूछ सकते हैं आपको इक्वेशन कितनी होगी। सो यू हैव टू मेक द इक्वेशन। सो आप ये समझिए आपको दोनों तरह से सीखना है इसको कि अगर आपको वैल्यूज पता हो तो आपको ये इक्वेशन कैसे बनानी है, और अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी हो तो आपको ये वैल्यूज कैसे ढूंढनी है। पूरे पुट कर करके नहीं ढूंढेंगे, ट्रिक है हमारे पास, बहुत जल्दी जल्दी ढूंढेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। वो रहा आपकी स्क्रीन पर ये देखिए आपके पास ये एक इक्वेशन होती है दैट साई इज इक्वल टू आर थीटा फाइव। ओके, ये आपको तीन, आपने कोई भी फंक्शंस ले लिए हैं, उस फंक्शन पे आपने इक्वेशन लगाई है दैट आर थीटा थीटा एंड फाइव फाइव। ओके, सो अभी एक बात को समझिए, इधर उधर की बातें हैं ये थोड़ी सी। ओके, जो इसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको जो ट्रिक्स हैं वो समझनी इजी हो जाएंगी। सिर्फ इसलिए सब कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ वही याद रखना है जो मैं आपको बोलूंगा। ओके, सिर्फ सुनते जाइए और लास्ट में जो चीजें होंगी वो खुद आपको समझ आने लग जाएंगी। ओके, बस ये मत समझिएगा कि बोरिंग होके ये वीडियो बंद करते हैं हम। ओके, सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप बोर तो नहीं हो इस वीडियो को देखते देखते। ओके, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए चीज कि हाँ यार ये ऐसे है, खींचूंगा नहीं काम को, ऐसे कह सकते हैं आप। ओके, सो देखिए हम कॉम्पिटेटिव व्यू से कर रहे हैं सिर्फ, तो उतना ही हम देखेंगे क्योंकि डेरिवेशंस तो नहीं करूंगा मैं इसके बीच में। सो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि मान लेते हैं आपको यहाँ पे पूछा क्या जाएगा, फाइंड करने के लिए कहा जाएगा या तो n या तो l या तो m। अब एक बात को याद रखिए कि इसे हम बोलते हैं रेडियल। ओके, ये रेडियल होता है, बस ये पता रखना है आपको, ये रेडियल होता है। ओके, और ये जो होता है हमारे पास इसे हम बोलते हैं इनके एंगुलर पार्ट्स। ओके, इसे हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट्स। अब इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी हमें चाहिए क्या, इस r से हम पता कर सकते हैं दो चीजें। एक तो हम पता कर सकते हैं n की वैल्यू और एक l की वैल्यू। ऐसे हमें थीटा दे रखा हो तो हम उससे पता कर सकते हैं l की वैल्यू और m की वैल्यू, और ऐसी फाई की वैल्यू दे रखी हो तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी इक्वेशन लिखी थी आपके लिए, जैसे ये इक्वेशन देख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू एल एम इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे थीटा आ गया है। सो यहाँ पे हम सिर्फ दो ही चीजें पता कर सकते हैं, या तो हम एल फाइंड कर सकते हैं या हम एम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल टू ऐसा कुछ दे के रख दिया उन्होंने, जरूरी नहीं है कुछ ऐसा, पर ऐसा दे सकते थे, आर इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r क्यूब। ओके, ई रेस टू पावर माइनस आर अपॉन 4a, तो आपको ये दे दिया। अब आपको पता है यहाँ पे आर दे रखा है, रेडियल दे रखा है, तो आर से क्या फाइंड होगा, सिर्फ एनएल ही फाइंड होगा। ओके ना, सो आपको ये पता रखना है कि कौन सी चीज से क्या फाइंड होने वाला है। अगर आपको वो दो चीजें दे रहे हैं, ये दोनों इक्वेशंस देते हैं और आपसे पूछते क्या है, वो पूछ रहे हैं कि आप हमें एम निकाल के दीजिए, तो आप एम निकाल के देने के लिए कहेंगे तो आप इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, ऑफ कोर्स आप थीटा की इक्वेशन को यूज करेंगे। ओके ना, इस इक्वेशन में तो एम ही यूज नहीं होना है। सो इस तरह से आपको ये फाइंड करना है कि पता रखना है कि कौन सी वैल्यू से सबसे पहले तो कौन सी इक्वेशन को कौन सी चीज को फाइंड करा जाता है। ओके,
अब देखिए इसको याद करने के लिए हम एक छोटी सी नमोनिक टेक्निक लगा सकते हैं कि अगर आप रेस को जीतना चाहते हैं, ओके, अगर आप कोई रेस लगाना चाहते हैं और अगर आप उसको जीतना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको ये कहा जाएगा कि आप लंबा दौड़िए, ज्यादा से ज्यादा दौड़िए, ओके ना। सो रन, रन देखिए आर से रन, आर और एन रन बन जाता है ना एक तरह से, रन लॉन्ग, लंबा दौड़िए, ठीक है, लंबा दौड़िए। और क्या नहीं करना है आपने कि अगर कहीं सीट देखो, कहीं पे भी आप कुर्सी देखो, सीट देखो कोई भी, है ना, या फिर आप कोई वहां पे बेंच लगे हो वो देखो, तो सीट देखो, वहां पर बैठना या लेटना मत, ओके। सीट, ये थीटा है ना, थीटा, ओके, ये थीटा मीन्स ये सीट है ना, ये थीटा सीट है, ओके। तो लेटना मत, तो ऐसे है। और लास्ट में हमारे पास अगर फाई होगा तो वो आराम से आगे वहां पे एम ही होगा, जो यहाँ पे लास्ट में है वो एम होगा। तो ये जस्ट वे था ताकि आपके दिमाग में वो चीज बची रह जाए, भूले ना आप, ओके। तो आपको याद रखना है रन आर से रन, लंबा लंबा दौड़ना, ओके ना। और थीटा से सीट से एल और एम, ओके, लेटना मत। और फाई से तो हमारे पास एम ही होता है। दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर इट इजी, ओके। सो सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, ओके। अब आपको 3 वैल्यूज ये तो याद रखनी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी याद रख लीजिए, ओके। सो अब मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इजीली चीज यूज करते हैं, जो सबसे इजीली याद हो जाती है, वो होती है हमारे पास ये फाई की वैल्यू, ओके, क्योंकि ये अकेला एम की वैल्यू फाइंड करता है। सो फाई एम, ये हमारे पास फाई की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है कुछ इस तरह से कि 1/√2 पाई और e रेस टू पावर आई एम फाइव। ये इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है, इंपॉर्टेंट जैसा हो गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझिएगा। आई इसी पी जैसा है, पी ऐसा होता है ना कुछ, तो ये 5 बन जाता है, ओके। तो जैसे जैसा ये आपको डिफिकल्ट लगेगा मेरे हिसाब से, आखिरी लेक्चर्स हैं तो इसलिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आप इंटरेस्टिंगली से याद कर सकें, ओके। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सो नेक्स्ट इज, अगर आप थीटा की वैल्यू आ जाए, सो थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा थीटा ये क्या, अच्छा थीटा क्या था, सीटा सीट मैंने बताया था, लेटना मत, एल एम, इससे एल एम फाइंड होता है, इससे सिर्फ एम फाइंड होता है, याद रखिए इसे। इसके लिए क्या होगा, ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। ई 2l+1 अपॉन 2 एल माइनस एम और बाद में फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल प्लस एम और बाद में फैक्टोरियल। हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी बात, कोई बात नहीं है, घबराने की कोई नीड नहीं है। बी एल एम और यहाँ पे हमारे पास आएगा cos थीटा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसे हम बोलते हैं लेजेंडरी पोलिनोमियल, ओके। तो इस तरह से हम बोलते हैं, इसमें आप याद रखिए ये ही सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, क्योंकि एल एम की वैल्यू सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको ये वाली इक्वेशन ही सबसे ज्यादा यूज होगी, ओके। जब इसमें आपको एल एम दिया होगा तो आपसे ये थीटा की वैल्यू पूछेगा, इस तरह से होगा, ओके। सो चलिए देखिए, ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ई की वैल्यू जो होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर ई की वैल्यू 1 कब होगी, जब एन की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से कम हो, ये दो केसेस में होगी। और ई की वैल्यू -1/n होगी, वो कब, जब एन की वैल्यू क्या होगी, सॉरी नॉट एम, इट्स एम, एम की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ओके। एम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एन तो है ही नहीं, यहाँ पे एम है, सो एम इज ग्रेटर देन 0, ओके। सो ये बात है हमारे पास। देखिए घबराने की फिर से कह रहा हूँ नीड नहीं है, इतना बड़े बड़े देख के इसको डरने की नीड नहीं है, ओके। हम एक बार अच्छे से करेंगे, आप एक बार ध्यान से इसे देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं ऐसे बोलूँ तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस, आपके जो डाउट्स हैं वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। अभी एक चीज बच गई है, वो क्या बच गई है, हमारे पास बच गया है जो हमारे पास ये PLM, ये हमारे पास है, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ओके। तो PLM की वैल्यू निकालेंगे तभी तो यहाँ पे पुट करके LM वैल्यू निकालेंगे ना, ओके। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चेक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज आपको याद रख लेनी है, अगर P0 0 हो x के साथ तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, P0 1x हो तो उसकी वैल्यू x आती है, P20 x हो तो उसकी वैल्यू 3x² - 1 डिवाइडेड बाय 2 आती है। और अगर हो P11 x तो उसकी वैल्यू, सॉरी, अगर हमारे पास वैल्यू हो P11 x तो वैल्यू आती है x अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये थोड़ी सी वैल्यूज हैं जो हमें थोड़ी सी याद रख लेनी है वैल्यूज को। ओके, तो इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास यूज हो जाती है। ओके, सो जो हमारे एग्जाम्स में आ रही है, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी देखनी है कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे। ओके, सो देखिए एक्स की जगह पे हम यहाँ पे कॉज रख लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, सो चलिए चेक करते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मान लेते हैं हमारे पास वो ये कह रहा है कि आप वैल्यू निकाल के बताइए थीटा 0 0 के। ओके, सो इफ यू जस्ट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 0 0, तो आपको ये पता लग गया कि थीटा का फार्मूला ये होता है। थीटा की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। सो थीटा 0 0 की, अब यहाँ पे क्या है 0 0। अब मैं अभी अभी आपको बता के हटा था कि अगर m की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से कम हो, तो हमारे पास e की वैल्यू क्या आ जाती है, e की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 के इक्वल। सो यहाँ पे e की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। ओके, ये e की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, 1 पुट कर दी है। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट लेके चलेंगे, अंडर रूट में 2l। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हम लेते हैं lm। ओके, सो l, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे निकलेंगे नीड नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं, सीधा 1/2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम l 0 माइनस 0। ओके, 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ओके, सो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सो 0/0 फैक्टोरियल, तो कोई नीड ही नहीं है लिखने की। ओके, बिकॉज फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आएगी, खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं PLMM। ओके, सो ये देखिए PLM, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/2। यहाँ पे सिर्फ यही लिख लेते हैं हम, यही वैल्यू लिख लेते हैं जस्ट 1/2। यहाँ पे लिखते हैं PLLM की वैल्यू, ओके, P 0 0, और यहाँ पे हमारे पास cos थीटा। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। सो अभी देखिए हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू ये P 0 0 की वैल्यू क्या थी, 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1/√2 और साथ में cos थीटा। सो सिंपल आंसर, ऐसा आंसर आपको देना है, बहुत इजी था, आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थीटा निकालने की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स में ज्यादातर पूछी जाती है। ओके, सो एक क्वेश्चन हम करते हैं, वो कह रहा है कि L की वैल्यू 2 दे रखी है और M की वैल्यू 0 दे रखी है। ये दो इक्वेशंस उसने दे रखी हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके, थीटा की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, 2, 0 से। अब आपको पता है आपने क्या करना है, आपने फार्मूला लगाना है। E की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले E की वैल्यू, अगर तो m की वैल्यू 0 या 0 से कम हो तो e की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो e की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाने वाली है, 1। ये पुट हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब हम लेते हैं अंडर रूट की वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू लेते हैं। सो 2, ओके, 2l कितना है हमारे पास, सो l इज इक्वल टू 2। ओके, सो पुट देयर 2 प्लस 1 ले लेते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम लेते हैं l। ओके, सो l इज 2 बट m इज इक्वल टू 0। सो डोंट वरी, 2 अब 2 ही लेंगे हम। ओके, सो 2 का फैक्टोरियल और नीचे भी क्या आएगा, 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, आपको पता है ना, ये तो आपने ऊपर फार्मूला देख लिया होगा। ओके, तो ऐसे था ये l माइनस एम अपॉन l प्लस एम, इस तरह से था ना। ये क्या था हमारे पास, 2l प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, अंडर रूट था ये। ओके ना, सो ये 2 था। ओके, 2 का क्या होता है, 2 का भी सेम ही होता है, 2 इंटू 1, ये देखिए फैक्टोरियल। सो 2 इंटू 1 2 तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ओके, सो अभी बचा क्या रह गया हमारे पास, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा रह गया, यहाँ पे ये भी आएगा P20 और साथ में cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं हम 1, यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 5 5/2 आ जाएगा, और साथ में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वैल्यू cos की वैल्यू चाहिए। सो P2 नॉट cos, ये देखते हैं हम, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है P20, ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स 3x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, cos। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, सो आंसर विल लुक लाइक √5/2 3 cos² थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, वेरी सिंपल इक्वेशन। ओके, आपको कुछ भी दे रखा हो, जस्ट आपको इक्वेशन में पुट कर देना है एंड योर आंसर विल बी देयर। अब जैसे आपको इक्वेशन पूछ रखी हो, आपको अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा हो कि m की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, जस्ट m की वैल्यू वो ऐसे आती नहीं है, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों फाइंड करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये आपको क्लियर होगी। अब हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाती है, लेट मी अज्यूम लाइक दिस, कि हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए इसमें से m की वैल्यू कितनी है। आपको कोई इक्वेशन दे देगा, मान लीजिए आपने देखा होगा, आपको ऐसी इक्वेशन दे देगा e रेज टू पावर 1/√2 पाई e रेज टू पावर 2i थीटा, ऐसा कुछ दे दे।
अब अगर आप m की इक्वेशन को फाइंड करके आए, अगर आपको पता होगा कि फाई m की इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, 1/√2 पाई e रेज टू पावर i m फाई, ऐसा लिखा था हमने कुछ। अगर आपके पास कभी भी कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी हो जिसमें e रेज टू पावर कुछ दे रखा हो, e रेज टू पावर कुछ भी दे रखा हो इंपॉर्टेंट, जैसा IMP ऐसे कुछ, तो आपके पास जो m होगा, ये दो तो कांस्टेंट हो गए, जो m यहाँ पे दे रखा होगा इस जगह पे कांस्टेंट में, वही आपकी m की वैल्यू होने वाली है। मोस्ट सिंपल, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, आप कहेंगे तो बहुत सिंपल थी चीज। ओके, तो यहाँ से जो मैंने पीछे करवाया अभी आपको, जो LMN, वो मोस्टली पेपर में LMN उसी इक्वेशन से निकल जाता है जो मैं अभी बता गया था, E = अंडर रूट वाला, जो हमने अभी भी पढ़ा कि 12 + 1। ओके, सो वो उससे निकल जाता है, बट यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ऐसे निकलती हैं। अब ये ट्रिकी है, आप ऐसे समझ लीजिए। ओके, सो m की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। अब मान लेते हैं l की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब l की वैल्यू को निकालना मैं सिखाता हूं, अभी क्वेश्चन से सिखाऊंगा, पर n की वैल्यू को देख लेते हैं। अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू से निकलेगी = e⁻⁻z r अपॉन na नॉट। अब यहाँ पे जो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा होगा वही हमारा n होगा। अब अभी भी आपके दिमाग में ये चीजें नहीं समझ लगी हैं, देखिए ना, ये डिवीजन में जो होगा, अभी ये कांस्टेंट है, अभी भी नहीं पता लगा है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप कैसे m की वैल्यू, n की वैल्यू और l की वैल्यू में अभी आपको सिखाता हूं। उसका क्या होता है, जो ऊपर cos थीटा या फिर sin थीटा दे रखा होगा, इन दोनों का चाहे टोटल हो, उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, l की वैल्यू होगी। सो चलिए, मेरे हिसाब से आपको इतना थोड़ा बहुत पता लग गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो योर क्वेश्चंस लुक लाइक दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन लुक लाइक दिस। वो आपको कह रहा है कि थीटा LM की वैल्यू दे रखी है कितनी, cos 4 थीटा प्लस cos क्यूब थीटा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब आपको ये देखना है कि इनमें से जो ये हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, इनमें से जो मैंने आपको बताया नहीं कि ये वाली वैल्यूज हमने निकालनी है, तो हम सबसे पहले L की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो L की वैल्यू को देखते हैं हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, थीटा वाली वैल्यू से। सो L की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स की वैल्यू को देखेंगे। cos की पावर की वैल्यू क्या है, 4। देखिए ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। सो ये 4 आया, ये क्या है आई एम सॉरी, ये 3 है, और ये हमारे पास कितना है, साइन के पास एक ही वैल्यू है। सो दोनों का टोटल 4। तो यहाँ पे ऊपर में सिर्फ 2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4। इवन दिस और दिस कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आप इस बात को समझ गए हैं बड़े अच्छे से कि हमारे पास L की वैल्यू कैसे निकलती है, इस तरह से निकलती है। अब देखिए, एक और L की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको देता हूँ, थीटा LM = cos 4 थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया रखें, सो यहाँ पे 4 लगा हुआ है, ये 4 जाएगा, इसकी पावर 3 है प्लस 2, ये दोनों एक ही हैं। सो 3 + 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ये तो कांस्टेंट है। सो यहाँ पे जो L की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। बात समझ लग गई आपको, 5 होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या हम इसकी हेल्प से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या इसकी हेल्प से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं, यहां से हम m की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, सो m की वैल्यू निकालेंगे कैसे, m की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें इक्वेशन चाहिए होगी। ओके ना, सो जो वैल्यू हमारे पास नहीं है, जहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे, सो लेट वी सी। मैंने आपको अभी भी बता गया था कि m की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, m की वैल्यू निकल के आएगी जब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली जो इक्वेशन होगी, फाई m की वैल्यू होगी उसमें दे रखी होगी, पर ये तो थीटा की वैल्यू है, सो यहाँ से नहीं निकाल सकते। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। सो वो देंगे भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, थीटा m = 1 दे रखा है। अब 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से l की वैल्यू नहीं निकल सकती थीटा में से। अब 1 को मैं cos के रूप में चेंज करता हूँ, सो cos 0 थीटा, cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होगा, 1। सो cos के ऊपर कितना है हमारे पास वैल्यू, 0, तो ये 0 है। सो L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ जाएगी। इस तरह से लिखेंगे। ओके, ये चीज समझ लगी होगी आपको। एक और देख लेते हैं, थीटा LM = cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 5 थीटा। अब आप बताइए, यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, तो ये 4 हो गया, यहाँ से 5 है, तो 5 ज्यादा होता है, सो 5 इज L = 5 इज द आंसर। ओके, ये बात समझ गए होंगे आप। अब ये थे हमारे पास थीटा इक्वेशंस वाले। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं ऐसे, क्वेश्चंस लुक लाइक दिस।
दैट हमारे पास फाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर -2 एक्स -2 m फाई है, m सॉरी 2 i फाई है, इस तरह से। तो आपको पता है हमें सिर्फ ये देखना होता था कि कहीं पे ये तो नहीं दे रखा ई, हाँ ये दे रखा है, और ई के ऊपर भी क्या दे रखा है, क्या उसके ऊपर IMP लिखा हुआ है, IM फाई जो हम बोलते थे जी, यहाँ पे I है यूज हो गया, 5 यूज हो गया, तो ये क्या होगा m होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर -2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू -2 ही आएगी। ओके, अपनी तरफ से इसको माइनस से पॉजिटिव मत कर दीजिएगा। ओके, सो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। ओके, सो ये हमारे पास था कि किसकी वैल्यू, m की वैल्यू इससे निकाल ली हमने। ओके, सो वो वाली वैल्यू भी निकाल ली। अब मान लीजिए हमारे पास ये वाली वैल्यू r की वैल्यू हम आए अभी लेके, ये कुछ इस तरह दे रखा होगा r1 प्लस r2 माइनस 3r3 ई रेज टू पावर माइनस r4, इस तरह से दे रखा। अब r के लिए एक वैल्यू होती है। अब जब भी हम r से n की वैल्यू निकालने चलेंगे, यहाँ r से हमेशा n की वैल्यूज निकालते हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए जो ये प्री वैल्यू होती है, ये जो प्री वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वाली वैल्यू जो पहले लिखी गई है इस इक्वेशन से, e की वैल्यू से, उसके ऊपर पावर में जो सबसे लो वैल्यू होगी, पावर में जो सबसे लो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी, वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ लग गई होगी। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे r की एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे r की एक्सपोनेंशियल 2, यहाँ पे क्या है 3। सो द वैल्यू देयर इज l इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई है, l की 1 आ गई है। और मैंने आपको अभी भी बताया, अगर ये तो l की वैल्यू, अगर हमारे पास n की वैल्यू हो तो मैंने बताया था e इज इक्वल टू, यहाँ पे na होता है, तो यहाँ पे n कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। वेरी इजी, ये r की वैल्यू इसके लिए था। ओके, सो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, r इज इक्वल टू r1 माइनस r e टू पावर माइनस r अपॉन 2a नॉट। ये देखा, सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करते हैं हम, n की वैल्यू चेक करते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n ये रहा 2 आंसर। l की वैल्यू चेक करते हैं, l की वैल्यू क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r इसको मल्टीप्लाई करा माइनस r स्क्वायर, तो दोनों में से छोटा कौन सी पावर है, 1, सो l कितना आ गया, 1 आ गया। मेरे हिसाब से तो ये बहुत इजी हो रहा है। ओके, तो आपको समझ जाना चाहिए आराम से। सो r इज इक्वल टू, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 1 माइनस r e रेज टू पावर माइनस r अपॉन 4, ये दे रखा है हमें। ओके, सो ये अगर वैल्यू, ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास है 1, सो l कितना आ जाएगा 1, आई एम रियली सॉरी, l कितना आ जाएगा 1, और हमारे पास ये कितना दे रखा है 4, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। ओके, पर ये हमारा l की वैल्यू यहाँ पे गलत हो जाती है। ओके, l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि 1 क्या आएगा, 1 मैंने अभी अभी बताया था आपको, अगर मैं ऐसे लिख लूं r की वैल्यू 0, तो किसी भी पावर 0 को तो मैं 1 लिखूंगा ना, तो यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। ये क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता था एग्जाम में। ओके, सो एस टाइप से क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ आप कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछा गया हो, लेट बी अज्यूम आपको l, m और n की वैल्यू पूछी गई हो, ओके, अगर थीटा दे रखा है और उसमें भी cos की वैल्यूज दे रखी हैं, cos स्क्वायर थीटा, cos 4 थीटा, इस तरह से दे रखा है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी l की वैल्यू होगी। और अगर हमारे पास थीटा ना देते हुए किसी वैल्यू में e रेज टू पावर आई एम थीटा ऐसा कुछ दे रखा है, हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सीधा सीधा देख के। और अगर e रेज टू पावर डिवाइडेड बाय आई ए कुछ भी दे के नीचे हमारे पास 4a कुछ ऐसा दे रखा होगा, तो ये वाली वैल्यू जो नीचे होगी ये हमारे पास क्या होगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी n की वैल्यू। ओके, और अगर हमें पता करना हो r की वैल्यू दे रखी हो, i प्लस r2 ऐसे कांस्टेंट दे रखा हो, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू, और ये हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, e रेज़ टू पावर माइनस गामा अपॉन 4a, तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास n की वैल्यू थी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, l की कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ से जो सबसे कम वैल्यू होगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी, उसके बाद जो हम
क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस होने वाली है कि यार अच्छा ये तो ऐसे होंगे कुछ क्वेश्चंस। ओके, थाउजेंड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं। ओके, बस जस्ट आपको करने हैं उसको बैठ के। ओके, मैं आपको पहले पीडीएफ सेंड करूंगा, इसके नीचे एक पीडीएफ लगाऊंगा। ओके, सो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने इसके सोल्यूशन डाले होंगे, उस सोल्यूशन को आप इसे टैली कीजिएगा, आपको जो प्रॉब्लम होगी मेरे को बताइए। ओके, हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जितने क्वेश्चन हम कोई भी कोचिंग सेंटर के जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं, हम सब क्वेश्चन वो बीच में डाल देंगे, ताकि क्वांटम में कोई भी क्वेश्चन हमारा बचा ना रह जाए। ओके, सो चलिए ये था हमारा लेक्चर ऑन हाइड्रोजन एटम। ओके, सो हाइड्रोजन एटम पर हमारा लेक्चर था ये। सो हमें वैल्यूज फाइंड करनी आ गई हैं, वो सर हमने थियोरेटिकल पैनल नहीं करवाया, हमने वही करवाया है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आता है। ओके, सो एक लेक्चर और इसके बाद सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वांटम एनर्जी जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं आपको, थैंक यू।